भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रावण का वध करके धरती को पाप मुक्त करना था। वह धर्म की पुनः स्थापना करनी थी, किंतु श्री राम के रूप में उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उनके जीवन की हर एक घटना हमारे लिए प्रेरणा बन गई। यदि हम उनके जीवन में घटित किसी भी घटना का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर घटना हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। अयोध्या के नरेश दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा था। वहीं दूसरी ओर लंका में अधर्मी राजा रावण का राज्य था, जो राक्षसों का सम्राट था। उसके राक्षस केवल लंका तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समुद्र के इस पार दंडकारण्य के वनों में भी फैले हुए थे, जिसके कारण ऋषि मुनियों को भगवान की स्तुति करने व धार्मिक कार्यों को करने में समस्या हो रही थी। आकाश में स्थित देवता भी रावण के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यथित थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब उनका 7वां अवतार लेने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने दशरथ पुत्र के रूप में महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम राम रखा गया। श्री राम के साथ उनके 3 सौतेले भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। अयोध्या की प्रजा अपने भावी राजा को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी तथा चारों ओर उत्सव की तैयारी होने लगी। जन्म के कुछ वर्षों तक श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या के राजमहल में रहे। जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की हुई तब उनका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया गया। श्री राम ने अयोध्या के राजकुमार तथा स्वयं नारायण अवतार होते हुए भी विधिवत रूप से गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वे गुरुकुल में बाकी आम शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण करते, भिक्षा मांगते, भूमि पर सोते, आश्रम की सफाई करते व गुरु की सेवा करते। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनका पुनः अयोध्या आगमन हुआ। गुरुकुल में रहकर उन्होंने अपने 3 छोटे भाइयों को कभी माता पिता की याद नहीं आने दी। उन्होंने स्वयं से पहले हमेशा अपने भाइयों का सोचा। उनके 3 भाई भी अपने बड़े भाई की बहुत सेवा करते। जब श्री राम विद्या ग्रहण करके अयोध्या वापस आ गए तब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। उन्होंने दशरथ को बताया कि उनके आश्रम पर आए दिन राक्षसों का आक्रमण होता रहता है, जिससे उन्हें यज्ञ आदि करने में बाधा हो रही है। अतः वे श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दे। तब दशरथ ने कुछ आनाकानी करने के बाद श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दे दी। चूंकि लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम के साथ ही रहते थे, इसलिए वे भी उनके साथ गए। वहां जाकर श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का व सुबाहु का वध कर डाला व मारीच को दूर दक्षिण किनारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने आश्रम पर आए संकट को दूर किया। इसमें श्री राम ने यह संदेश दिया कि शास्त्रों में किसी महिला पर अस्त्र उठाना या उसका वध करना धर्म विरुद्ध बताया गया है, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना की जाए तो वह उससे भी बड़ा अधर्म रूपी कार्य है। इसलिए इस धर्म संकट में उन्होंने उस धर्म को चुना जो श्रेष्ठ था व गुरु की आज्ञा का आंख बंद कर पालन किया। जब श्री राम अपने गुरु के साथ विचरण कर रहे थे तब बीच में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखाई दी। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह शिला पहले अहिल्या माता थी, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई। तब से यह प्रभु चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि इनका फिर से उद्धार हो सके। ये सुनते ही प्रभु श्री राम ने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार किया व उन्हें मुक्ति दी। इसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उन्हें व लक्ष्मण को लेकर मिथिला राज्य गए, जहां माता सीता का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में महाराज जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी वहां रखे शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी सबसे बड़ी पुत्री सीता से हो जाएगा। जब श्री राम ने माता सीता को बगीचे में फूल चुनते हुए देखा था तो उस समय मृत्यु लोक में दोनों का प्रथम मिलना हुआ था। दोनों ही जानते थे कि वे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन उन्हें मनुष्य रूप में अपना धर्म निभाना था। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ व एक एक करके सभी राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। वह शिव धनुष इतना भारी था कि इसे 5000 लोग सभा में उठाकर लाए थे। सभा में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं था जो उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। अंत में विश्वामित्र जी ने श्री राम को वह धनुष उठाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया व एक ही बारी में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जिससे शिव धनुष टूट गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी अतिथिगण आश्चर्यचकित थे।
इसके पश्चात श्री राम का विवाह माता सीता से हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकता है। जब माता पिता अपने बच्चे का हाथ एक गुरु को सौंप देते हैं तो वही गुरु उसके माता पिता बन जाते हैं। उनकी आज्ञा अर्थात अपने माता पिता की आज्ञा समझी जाती है, जिसका पालन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। उस समय भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी इस धरती पर उपस्थित थे तथा शिव साधना में लीन थे। जब उन्होंने शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनी तो वे अत्यंत क्रोध में उस सभा में पहुंचे। उन्हें इतने क्रोध में देखकर सभी सभासद डर गए। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को सामने आकर उनसे युद्ध करने की चुनौती देने लगे। परशुराम को इस तरह क्रोधित व श्री राम का अपमान देखकर लक्ष्मण अपना क्रोध रोक नहीं पाए व उनकी परशुराम से बहस होने लगी। लेकिन इसी बीच श्री राम ने ना अपना संयम खोया व न ही कोई कटु वचन कहे। वे लगातार परशुराम व लक्ष्मण को समझाते रहे व परशुराम जी के द्वारा कठोर वचन सुनने के बाद भी उनसे क्षमा मांगी। अंत में परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने उन्हें अपना विष्णु अवतार होने का दिखलाया। जब परशुराम को पता चला कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार जन्म ले चुका है तथा वे स्वयं भगवान श्री राम हैं, तो वे वहां से चले गए। उस समय एक पुरुष के द्वारा कई पत्नियां रखने का चलन आम था। मुख्यतः एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी। स्वयं श्री राम के पिता दशरथ की 3 पत्नियां थी, किंतु श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे आजीवन किसी पराई स्त्री के बारे में सोचेंगे तक नहीं। जीवन भर केवल और केवल माता सीता ही उनकी धर्म पत्नी रहेंगी व कभी कोई दूसरी स्त्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने एक पति पत्नी के आदर्शों को स्थापित किया। अपने विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें अपने पिता दशरथ की ओर से राज्यसभा में बुलाया गया व उनके राज्याभिषेक करने का निर्णय सुनाया गया। शुरू में तो श्री राम असहज हुए, लेकिन इसे अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी में इसकी घोषणा कर दी गई व उत्सव की तैयारियां होने लगी। अगली सुबह जब उनके पिता राज्यसभा में नहीं आए तब उन्हें दशरथ का अपनी सौतेली मां कैकेयी के कक्ष में होने का पता चला। वहां जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वचन मान लिए हैं, जिनमें प्रथम वचन राम के छोटे भाई व कैकेयी पुत्र भरत का राज्याभिषेक था व दूसरा वचन श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। उनके पिता यह वचन निभा पाने में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए वे अपने कक्ष में बैठकर विलाप कर रहे थे। जब वे कक्ष में पहुंचे तो अपने पिता को दुखी पाया। उनके पिता ने श्री राम से कहा कि वे विद्रोह करके उनसे ये राज्य छीन ले तथा स्वयं राजा बन जाए। श्री राम ने इसे सिरे से नकार दिया तथा अपने पिता के दिए गए वचनों को निभाने के लिए सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता कैकेयी से कहा कि यदि उन्हें भरत के लिए राज्य ही चाहिए था तो वे सीधे उन्हें ही कह देती, वे प्रसन्नता से वह राज्य भरत को दे देते। श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय ले लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता ने अपना पति धर्म निभाते हुए वनवास में जाने का निर्णय लिया। साथ ही हमेशा उनके साथ रहने वाला छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चला। उस समय उनके 2 भाई भरत व शत्रुघ्न अपने नाना के राज्य कैकेयी प्रदेश में थे, इसलिए उन्हें किसी घटना का ज्ञान नहीं था। जब श्री राम वनवास जाने लगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह पर उतर आई। उन्होंने भरत को अपना राजा मानने से साफ मना कर दिया। ये देखकर श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को समझाया तथा अपने राजा की आज्ञा का पालन करने को कहा। श्री राम ने अपने वनवास में जाने के पश्चात भरत को राज्य चलाने में सहयोग देने को कहा। इससे श्री राम ने ये शिक्षा दी कि चाहे उनके साथ कैसा भी अन्याय हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली मां कैकेयी व भरत के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रखी। अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ को भी भला बुरा कह रही थी। साथ ही लक्ष्मण भी दशरथ व कैकेयी को बुरा समझ रहे थे, लेकिन श्री राम ने सभी से दोनों का सम्मान बनाए रखने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण को भी माता कैकेयी का अनादर न करने को कहा। श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को बहुत समझाया, लेकिन वह उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने को तैयार थी। श्री राम के बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अयोध्या की प्रजा पैदल उनके रथ के पीछे चली जा रही थी। इससे श्री राम को अयोध्या में राजनीतिक संकट पैदा होता दिखाई दिया। तब श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया व रात्रि वहां विश्राम करने को कहा। अयोध्या की प्रजा भी श्री राम के साथ वहां रुक गई।
जब सभी सो गए तब प्रातःकाल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी सीता व लक्ष्मण के साथ निकल गए। बाद में जब अयोध्या की प्रजा उठी तब उन्होंने पाया कि श्री राम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अकेले निकल चुके हैं, तो वे सभी निराश होकर वापस अयोध्या लौट गए। इसके बाद श्री राम आगे श्रृंगवरपुर नगरी पहुंचे, जो कि एक आदिवासी स्थल था। वहां के राजा निषादराज गुह थे, जो आदिवासी समुदाय से थे। गुरुकुल में दोनों एक साथ ही पढ़े थे, इसलिए दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। जब निषादराज को श्री राम के अपनी नगरी के पास वन में आने का पता चला तो वे पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुंचे व उन्हें अपनी नगरी में रहकर विश्राम करने का कहा। उन्होंने तो श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी नगरी का राजा बनकर राज करने तक का कह दिया था। श्री राम ने उनका राज्य स्वीकारना तो दूर नगर में जाने से भी मना कर दिया। अपने पिता के वचन के अनुसार उन्हें 14 वर्ष केवल वन में ही रहना था तथा इस दौरान उनका किसी भी नगर में प्रवेश करना निषिद्ध था। इसलिए उन्होंने निषादराज गुह का आमंत्रण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। तब श्री राम के लिए वही वन में विश्राम करने की व्यवस्था की गई। श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ भूमि पर ही सोए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि वे रात्रि में सोते तक नहीं थे। उन्होंने दिन में श्री राम व माता सीता की सेवा करने व रात्रि में उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने का निर्णय लिया था। इसलिए लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए तक नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथ आए अयोध्या के मंत्री व राजा दशरथ के मित्र सुमंत को रथ सहित वापस लौट जाने को कहा। वनवास का अर्थ ही होता है सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर एक वनवासी की भांति अपना जीवन यापन करना। उस समय केवल अस्त्र शस्त्रों को ही अपने साथ रखा जा सकता था ताकि स्वयं की रक्षा की जा सके।